नमस्कार। पिछले अध्याय में हम लोगों ने तन भाव अर्थात लग्न के विषय में समझा था। इसके जो सिद्धांत हैं उसको हम लोगों ने समझा था। आज अध्याय संख्या 103 में हम लोग चर्चा करेंगे अभ्यास पत्रिका की। आज हम लोग अभ्यास पत्रिका पे अभ्यास करेंगे। हम लोग पिछले दो अध्यायों में प्रथम भाव से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ा और समझा। आज हम लोग उन सिद्धांतों को लेकर तथा प्रथम भाव को हम लोग लग्न भाव के नाम से भी जानते हैं, तो लग्न भाव का हम लोग विश्लेषण को सीखेंगे कि किस तरह उसे प्रिडिक्ट करेंगे। इनको हम लोग एक अभ्यास पत्रिका के द्वारा आज समझने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। यह एक जन्म पत्रिका है और यह नवांश पत्रिका है। जब भी हम पत्रिका का आकलन करेंगे, सबसे पहले हमें जन्म पत्रिका में यह देखना है कि जन्म पत्रिका कौन से लग्न का है। तो यह जन्म पत्रिका में लग्न में कौन सी राशि स्थित है? 4 नंबर राशि स्थित है, अर्थात 4 नंबर राशि कर्क राशि। अर्थात जन्म पत्रिका जो हो गया वह कौन सा लग्न का हो गया? कर्क लग्न का हो गया। जन्म पत्रिका कौन सा लग्न का हो गया? कर्क लग्न का हो गया। इसके बाद हमें राशि देखनी होती है कि राशि क्या है। राशि कैसे देखते हैं, इसे हम लोग पूर्व में सीख चुके हैं। चंद्रमा जहां स्थित होगा, चंद्रमा कहां स्थित है? 10 नंबर राशि में। 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि। तो राशि क्या हुआ? मकर राशि। तो हम लोगों को पत्रिका में सबसे पहले ये चीज को देखना है कि यह कौन से लग्न की कुंडली है और राशि क्या है। तो यह कर्क लग्न की कुंडली है और मकर राशि है। इसके बाद हम लोग यहां विचार आज हम लोग लग्न भाव का कर रहे हैं, इसलिए हम लोग लग्न भाव से संबंधित विषय को ही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इस भाव के बल को। तो हम लोग पूर्व में ही यह नियम सब जान चुके हैं कि किसी भाव के बल को जानने के लिए भाव, भावेश और कारक को समझना जरूरी होता है। तो यहां हम लोग समझेंगे भाव। यहां भाव कौन सा हो गया? प्रथम भाव। प्रथम भाव किस नाम से जाना जाता है? लग्न। अर्थात हम लोग लग्न को समझेंगे। दूसरा क्या समझते हैं हम लोग? भावेश। भावेश किसे कहते थे? जो भाव के स्वामी होता है उसे भावेश कहते थे। तो यहां लग्न के स्वामी को हम लोग क्या कहेंगे? लग्नेश। तथा तीसरा क्या समझते थे हम लोग? कारक, स्थिर कारक। तो यहां भी हम लोग स्थिर कारक ही समझेंगे। तथा हम लोग क्या समझेंगे? यहां लग्न, लग्नेश और कारक को, इस भाव के बल को समझने के लिए। इसके बाद इसे फलित कहेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं लग्न। लग्न में हमें क्या क्या चीज देखना है? सबसे पहला, लग्न में स्थित राशि। लग्न में स्थित राशि, लग्न में स्थित राशि कौन सी राशि स्थित है? कर्क राशि। कर्क राशि। दूसरा, लग्न के स्वामी या लग्नेश। तो कर्क राशि है, इसके स्वामी कौन होंगे या लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा। तीसरा, लग्न में स्थित ग्रह। लग्न में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं? लग्न में शुक्र स्थित है और मंगल स्थित है। तो लग्न में कौन कौन से ग्रह स्थित है? शुक्र और मंगल। इसके बाद
क्या देखेंगे हम लोग? लग्न के ऊपर दृष्टि। इस लग्न के ऊपर किसकी दृष्टि है? केतु की नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि है। और शनि की 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, गुरु की भी नहीं है, सूर्य बुध राहु किसी के नहीं है, केवल चंद्रमा की है। तो लग्न के ऊपर किसकी दृष्टि है? चंद्रमा की। अर्थात चंद्रमा कौन है? लग्नेश है। चंद्रमा कौन है? लग्नेश है। तो लग्न के ऊपर में लग्नेश की दृष्टि है। तो हम लोगों ने क्या नियम सीखा था कि यदि भाव के ऊपर में भावेश की दृष्टि हो तो भाव क्या हो गया? बलवान हो गया। तो यहाँ पर लग्न के ऊपर में लग्नेश की दृष्टि है तो भाव क्या हो गया? बलवान हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लग्न की राशि D9 में। ये जो राशि है, कर्क राशि है, वह D9 चार्ट में कौन सा भाव में गया? तो D9 चार्ट में यहाँ द्वादश भाव में गया, तो ये अच्छा नहीं। यह राशि कहाँ गया है? द्वादश भाव में गया है, थोड़ा सा कमी हुआ। इस प्रकार हम लोग लग्न को समझेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लग्नेश या कारक। तो पहले लग्नेश को समझ लेते हैं हम लोग। लग्नेश, लग्नेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ कौन है? लग्नेश चंद्रमा। लग्नेश की स्थिति, लग्नेश या कारक की स्थिति, तो हम लोग अभी लग्नेश को समझ रहे हैं। लग्नेश की स्थिति, लग्नेश कहाँ स्थित है? लग्नेश सप्तम भाव में स्थित है। कहाँ स्थित है? सप्तम भाव में स्थित है। लग्नेश और कारक के साथ युति, लग्नेश के साथ कोई भी ग्रह की युति है? नहीं है, किसी भी ग्रह की युति नहीं है। लग्नेश और कारक के ऊपर दृष्टि, लग्नेश के ऊपर में दृष्टि है, हाँ दृष्टि है। किसकी किसकी दृष्टि है? शुक्र की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। उसके बाद और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि है? नहीं है। गुरु की 7वीं 8वीं 9वीं, राहु की नहीं, सूर्य बुध नहीं, केवल किसकी है दृष्टि? शुक्र और मंगल की। लग्नेश को D9 में कहा गया? इसे देखेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा D9 में कहा स्थित है? एकादश भाव में स्थित है। तो क्या किया? चंद्रमा यहां प्रोग्रेस किया। चंद्रमा क्या किया? प्रोग्रेस किया। इसी प्रकार अब हम लोग कारक को देखेंगे। कारक कौन होता है? प्रथम भाव का स्थिर कारक कौन होता है? सूर्य। सूर्य को देखेंगे। ऑब्लिक कारक, कारक कौन हो गया? सूर्य। कारक की स्थिति, कारक कहाँ स्थित है? एकादश भाव में स्थित है। तो एकादश भाव में स्थित है तो स्थिति अच्छी है, अर्थात कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण या एकादश भाव में जाए तो हम लोग अच्छा कहेंगे। इसके बाद कारक के साथ युति, कारक के साथ कौन कौन से ग्रह की युति है? केवल एक ही ग्रह की युति है, बुध। इसके बाद कारक के ऊपर दृष्टि, कारक के ऊपर किसकी किसकी दृष्टि है? 1 2 3 4, शनि की नहीं है, चंद्रमा की 1 2 3 4 5 6 नहीं है, मंगल शुक्र केतु किसी के नहीं है। कारक के ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं है, क्षमा चाहिए। कारक को D9 में, कारक सूर्य यहाँ D9 में कहा गया? द्वादश भाव में गया, तो क्या हो गया? थोड़ा कमजोर हो गया। इस प्रकार हम लोग इस नियम को लगाकर हम लोग देख लेंगे पहले। इसके बाद हम लोगों ने कल कुछ सिद्धांतों को पढ़ा था, उसे भी यहां पर जांचेंगे। जब पूरे नियम को सभी को लगा देंगे उसके बाद तारतम्य से समझकर उसे फल कहेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि लग्नेश केंद्र त्रिकोण में स्थित हो तो देश सुख प्राप्त होता है। लग्नेश कहाँ स्थित हो? केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो। यहाँ लग्नेश कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। तो इसके अनुसार जातक को क्या होगा? देश सुख प्राप्त हो सकता है। यदि लग्न से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह हो तो सब रोगों को नष्ट कर देते हैं। कहां से? लग्न से। इसे नियम हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। लग्न से केंद्र त्रिकोण में, अर्थात लग्न से केंद्र त्रिकोण में, अर्थात
यहाँ 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 और यहाँ और यहाँ, इन स्थानों में अगर शुभ ग्रह हो तो क्या शुभ ग्रह यहाँ है? यहाँ एक शुभ ग्रह शुक्र है, केंद्र में यहाँ एक शुभ ग्रह चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा शुभ है। और तीसरा गुरु, 3 ग्रह शुभ बैठा हुआ है। परंतु साथ में अशुभ ग्रह का भी प्रभाव है, इसे नहीं भूलना चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो नियम दिया है या पूरा का पूरा लग जाए और ऐसा ही हमें कुंडली मिल जाए, ऐसा नहीं है। हम लोगों को इन नियमों को लगाकर और कुंडली में जो अन्य ग्रह का प्रभाव है उसको समझकर तारतम्य बैठाकर हमें फिर रिजल्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ जो दिखा रहा है वही मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यदि लग्न में शुभ ग्रह हो तो जातक शुभ होता है। ये भी हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, लग्न में शुभ ग्रह। यार लग्न में कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, स्त्रीकारक ग्रह है। तो ये लग्न में स्थित है तो जातक क्या होगा? दिखने में सुंदर हो सकता है, स्वरूप हो सकता है। फिर हम लोगों ने क्या नियम पढ़ा था? लग्न में शुभ ग्रह स्थित हो या दृष्ट हो तो जातक को देह सुख प्राप्त होता है, देह सुख प्राप्त होता है। लग्न में शुभ ग्रह स्थित है तो लग्न में शुभ ग्रह स्थित है तथा चंद्रमा शुभ ग्रह है तो लग्न को देख रहा है, तो दोनों स्थिति में जातक को क्या होगा? देह सुख प्राप्त होगा। इसके बाद लग्नेश बुध गुरु अथवा शुक्र यदि केंद्र त्रिकोण में हो तो जातक दीर्घायु धनी और बुद्धिमान होता है। ये भी नियम हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग देखते हैं लग्नेश कहाँ? लग्नेश केंद्र में स्थित है, बुध कहाँ? एकादश भाव में स्थित है, गुरु कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है, शुक्र कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। तथा जातक क्या होगा? देह में सुख प्राप्त होगा, बुद्धिमान होगा, धनी होगा, दीर्घायु होगा, ये सारे होंगे। अगला नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि लग्नेश चर राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक यशस्वी तथा सुखी होता है। तो यहाँ पर लग्नेश कौन से राशि में है? चर राशि में है, 10 नंबर की राशि में, चर राशि में है और शुभ ग्रह से दृष्ट है। हाँ, शुक्र से दृष्ट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जातक यशस्वी होगा, सुखी होगा। इन सभी तारतम्यों को बैठाने के बाद अब हम लोग थोड़ा D9 को देख लेते हैं। D9 में क्या देखेंगे? D9 में हम लोग लग्न को देखेंगे। D9 के लग्न की जो राशि है वह D1 चार्ट के कौन से भाव की राशि है? यहाँ पर कौन सी राशि है? 5 नंबर सिंह राशि है। तो यहाँ कौन सा भाव की राशि हो गया? धन भाव। तो ये अच्छा है, धन भाव की राशि है। अब इसके बाद हम लोगों ने जितना कुछ भी सीखा उस तारतम्य को बैठाएंगे और जातक के स्वास्थ्य कैसा होगा इसे समझने का कोशिश करेंगे। इन सब तारतम्य को बैठाने के बाद लग्न लग्नेश को देख रहा है, लग्न पर शुभ ग्रह के प्रभाव है तथा सूर्य एकादश भाव में स्थित है। इन सब तारतम्यों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि जातक स्वस्थ होगा, जातक सुदृढ़ होगा। ये हम निर्णय लेकर कह सकते हैं। आइए अब जातक के स्वभाव के विषय में हम लोग समझते हैं। जातक का स्वभाव कैसे होगा? कर्क राशि, लग्न में कौन सी राशि स्थित है? कर्क राशि स्थित है। कर्क राशि चर राशि होती है, तो कर्क राशि चर राशि होने के कारण जातक का जो स्वभाव होगा या विचार जो होगा वह परिवर्तनशील होगा, अर्थात वह अपना विचार को बदल सकता है। समय आने पर वह अपने विचार को बदल सकता है। दूसरा समझते हैं हम लोग
कि जातक का स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि कर्क राशि सौम्य राशि है, सम राशि है, तो जातक का स्वभाव कैसा होगा, जातक का स्वभाव सौम्य होगा। तीसरा, कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है। सब हम लोग पूर्व में पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है, तो जल तत्व की राशि होने के कारण जातक के ऊपर में क्या प्रभाव होगा, जातक का प्रभाव यह होगा कि जातक आसानी से किसी से भी घुल मिल जाएगा, कहीं भी जाएगा तो आसानी से वो घुल मिल जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है तो जातक के ऊपर प्रभाव करेगा, तो जल तत्व की राशि होने के कारण संभावना है कि जातक को जल संबंधित बीमारी होने की संभावना हो सकती है। अब हम लोग क्या समझ सकते हैं यहां से, और जातक की कामनाएं अधिक होंगी, जातक की कामनाएं अधिक होगी, अर्थात लग्न में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, और शुक्र कामनाओं का कारक है, इसलिए हम लोग का इस प्रकार प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जातक की कामनाएं अधिक होगी। दूसरा, हम लोग यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं जातक के विषय में कि जातक तार्किक होगा, अर्थात जातक लॉजिकल होगा और किसी भी बात को बिना लॉजिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा या बिना लॉजिकली नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि लग्न में मंगल स्थित है, मंगल लॉजिकल का कारक है, इस कारण जातक तार्किक होगा। तथा इसके बाद हम यह कह सकते हैं कि जातक जीवन भर सुख भोगना चाहेगा, अर्थात जातक जीवन भर किसी भी प्रकार का सुख, सभी प्रकार का सुख भोगना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्र स्थित है, तात्कालिक रूप से शुक्र कहाँ का स्वामी है, चतुर्थ का स्वामी है, तात्कालिक रूप से शुक्र चतुर्थ का स्वामी है, और चतुर्थ भाव से हम लोग सभी प्रकार के सुखों की बात करते हैं। तथा चंद्रमा लग्नेश दसम भाव में स्थित है, तो दसम भाव से क्षमा चाहते हैं, सप्तम भाव में स्थित है, तो सप्तम भाव में स्थित होने के कारण सप्तम भाव से हम लोग सांसारिक सुख की बात करते हैं, तो जातक हमेशा सुख की बात करेगा। मंगल तात्कालिक रूप से दशम भाव का स्वामी है तथा पंचम भाव का स्वामी है, तो दशम भाव का स्वामी होने से जातक का मन हमेशा जो है वो कार्य में लगा रहेगा। हो सकता है कि जातक बहुत जल्द अपने जीवन में कार्य प्रारंभ भी कर सकता है। इस प्रकार हम लोग लग्न भाव से समझकर जातक के स्वभाव और उसके स्वास्थ्य के विषय में हम लोग समझ सकते हैं। आप भी इसी तरह का लॉजिक लगाकर हमसे बेहतर समझ सकते हैं, और इस प्रकार हम लोग किसी भी पत्रिका का लग्न का व्याख्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।